नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कैटलिस्ट एकेडमी में। हमने क्लास 10 का चैप्टर 12 विद्युत धारा पढ़ा था। विद्युत धारा में अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था अपने विद्युत शक्ति, और अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में अपन दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे जूल का तापन नियम, और एक पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, इनके डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस होते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपन जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम कहता है किसी भी विद्युत युक्ति में उत्पन्न जो ऊष्मा होती है, किसी भी विद्युत युक्ति में उत्पन्न ऊष्मा उसमें बहने वाली विद्युत धारा के वर्ग के सीधे समानुपाती होती है। यानी कि अगर किसी युक्ति में विद्युत धारा बह रही है तो उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होगी उस धारा के वर्ग के सीधे समानुपाती होगी। मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ये इसका फर्स्ट रूल। सेकंड क्या कह रहा है, किसी भी विद्युत युक्ति में उत्पन्न ऊष्मा युक्ति के प्रतिरोध के सीधे समानुपाती होती है। मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि उसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसमें उत्पन्न ऊष्मा भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरा ऑप्शन, तीसरा इसका वो है किसी भी युक्ति में उत्पन्न ऊष्मा युक्ति में बहने वाली धारा में लगे समय के सीधे समानुपाती होती है। मतलब H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, यानी कि उस युक्ति में अपन ने कितने समय के लिए धारा भेजी है या कितने समय के लिए धारा बह रही है वो उसके भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि क्या होगा, I की वैल्यू I का स्क्वायर जो होगा वो H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, R जो होगा H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और D जो होगा H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको अगर इक्वेशन 1 ले लूं, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 1 2 व 3 को कंबाइन कर लेगा। कंबाइन करने पर क्या होगा, X जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा I स्क्वायर R। और आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का या सीधे समानुपाती का जब निशान हटाया जाता है तो कोई ना कोई क्या आता है, स्थिरांक आता है। और यहाँ पे जो स्थिरांक आता है वो आता है X बराबर KI स्क्वायर R। परंतु यहाँ पे K की जो वैल्यू होती है वो लगभग 1 के बराबर होती है, इसलिए यहाँ पे अपन लिखते हैं H बराबर I स्क्वायर RT। अपन इसका उपयोग इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल्स को करने के लिए करेंगे। इसकी अगली क्लास जो लास्ट क्लास होगी उसमें इस चैप्टर से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे। तो ये है जूल का तापन नियम। इन तीनों नियमों को कंबाइन रूप से अपन कहते हैं जूल का तापन नियम।
अब है दूसरा इसका टॉपिक, तो दूसरा आपको बताया था इसकी एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें अपन 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब, बी पढ़ेंगे इसमें हीटर, और सी पढ़ेंगे फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, जो अपने पुराने समय में जो बल्ब यूज किया जाता था उसको कहते थे अपन इलेक्ट्रिक बल्ब। दोस्तों इस टाइप के होते थे इलेक्ट्रिक बल्ब, पहले के समय में यूज करते थे, अब इसको यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी जो ऊर्जा जो होती है, इसका जो बिजली का बिल जो होता है वो बहुत ज्यादा आता है, ये एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा करता है। जबकि अपने जो एलईडी यूज करते हैं उनका एनर्जी कंजप्शन बंद होता है, कम होता है, सॉरी। एनसीईआरटी में अपने ये 3 टॉपिक दिए हुए, तो इन 3 टॉपिक के बारे में बता देता हूं। ये एक बल्ब है, इसके अंदर क्या होता है इस टाइप का एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो वायर होता है वो टंगस्टन वायर होता है, टंगस्टन का तार होता है। टंगस्टन का तार क्यों होता है, क्योंकि टंगस्टन वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। लगभग कितना होता है, 3340 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है दोस्तों। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3340 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, इसलिए ये क्या नहीं होता, जल्दी से पिघलता नहीं है, और जैसे ही गर्म होता है तो अपने को क्या देता है, रोशनी देता है। दूसरी चीज, इस बल्ब के अंदर इनर्ट गैसेस भरी रहती है। इनर्ट गैसेस कौन सी होती है, अक्रिय गैसें वो गैसें जो किसी से रिएक्शन नहीं करती, जैसे हीलियम है, नियॉन है या ऑर्गन है, ऐसी गैसेस भरी रहती है। जब ऐसी गैसेस भरी रहती है तो क्या होता है, जब भी टंगस्टन गर्म होता है, तो इनके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, तो बल्ब होता है फ्यूज। कई बार फ्यूज होता है, कारण क्या होता है कि इसकी जो पैकिंग होती है कहीं से लूज हो जाती है, तो इसके अंदर जो भी गैसेस होती है वो बाह्य वातावरण में आ जाती है, और बाह्य वातावरण की गैसेस क्या होती है, इसके अंदर चली जाती है। जब भी इसके अंदर बाह्य वातावरण की गैसेस आती है तो उसके अंदर होता है अपने ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, जैसे टंगस्टन गर्म होता है, टंगस्टन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, टंगस्टन ऑक्साइड। ये टंगस्टन ऑक्साइड जो बनता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत लो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत लो होता है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, जैसे ही ये हीट करेगा वैसे ही ये तार क्या हो जाता है, पिघल जाता है, और जैसे ही पिघलता है तो अपना इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने से इसमें बिजली जाना बंद हो जाती है, बिजली जाना बंद हो जाती है तो ये अपने को रोशनी देना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो ये होता है टंगस्टन ऑक्साइड की वजह से ये फ्यूज हो जाता है। हीटर क्या होता है, हीटर एक स्प्रिंग वायर होता है, हीटर एक स्प्रिंग वायर है। स्प्रिंग वायर का मतलब स्प्रिंग जैसा वायर होता है, ये जो बना होता है वो बना होता है निक्रोम से। निक्रोम से बना होता है। निक्रोम का मतलब हो गया, ये दो निक्रोम एक तरह की एलॉय है या मिश्र धातु है जो कि निकल तथा क्रोमियम, जो कि निकल तथा क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। इसका रेजिस्टेंस जो होता है, इसका प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। जब प्रतिरोध हाई होगा तो उसमें हीट भी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इसकी जो हीट बनेगी वो भी ज्यादा बनेगी। तो विद्युत मीटर में याद क्या है, विद्युत मीटर ही क्यों यूज किया जाता है, नाइक्रोम वायर ही यूज करते हैं, क्योंकि निक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अपन निक्रोम वायर का यूज करते हैं। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो वो क्या होगा, गर्म होकर या तो पिघल जाएगा, या फिर क्या होगा, उसे हीट क्या होगी, कम उत्पन्न होगी। अब बात करते हैं फ्यूज की। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज अपने पहले घर में सेफ्टी पर्पस में यूज किया जाता था। इस तरह का एक इक्विपमेंट होता था जिसमें ये वायर लगे होते थे, और यहाँ पे वायर को क्या करते थे, अपन कॉपर वायर से कनेक्ट कर लेते थे। और ये क्यों लगाया जाता था, ये इसलिए लगाया जाता था, कई बार जब हाई
एम्पियर करंट आता था, जिसका क्या हो एम्पियर ज्यादा हो, जिसकी विद्युत धारा ज्यादा हो, विद्युत धारा का जब करंट आता था तो क्या होता था भाई, विद्युत धारा जैसे अपने घरों में मान लो 5 एम्पियर यूज होती है, मान लेते हैं 5 एम्पियर यूज होते हैं, कई बार क्या हुआ किसी कारणवश अपने घर में 15 एम्पियर का करंट आ गया, 15 एम्पियर का करंट आ गया तो ये लगा हुआ है आपके कॉपर वायर, क्या लगा हुआ है कॉपर वायर। जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ेगी उसमें हीट की वैल्यू बढ़ जाएगी, हीट की वैल्यू बढ़ेगी यानी कि हीट ज्यादा उत्पन्न करेगा, हीट ज्यादा उत्पन्न करेगा तो घर में अगर हीट ज्यादा जाएगी तो घर में जैसे भी अपने इक्विपमेंट लगे हुए हैं, फ्रिज लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है या जो भी इक्विपमेंट लगे हैं उनके अंदर जैसे भी कॉपर वायर लगे हो सारे के सारे क्या हो जाएंगे गर्म होकर पिघल जाएंगे, यानी कि वो सारे इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे। पर ये फ्यूज वायर लगे होने के कारण क्या होता था, जैसे ही हाई वोल्टेज आता था ये फ्यूज वायर यहां से पिघल जाता था और जैसे पिघलता था यहां से क्या हो जाता, सर्किट ब्रेक हो जाता था और करंट आगे पहुंच ही नहीं पाता था। एक्चुअल में अब यहां पर इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह अपन जो यूज करते हैं वो आपके एलईडी यूज करते हैं और जबकि फ्यूज की जगह जो यूज किया जाता है वो एमसीबी यूज करते हैं। एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड होता है, जबकि एमसीबी जो होती है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है। तो दोस्तों ये था आपका ये चैप्टर, मैं आपको इलेक्ट्रिक बल्ब और हीटर दोनों के एक एक्टिविटी से समझाता हूं, तब तक आप क्या कीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है, उस पर एक बल्ब लगाया गया है, जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बताया था। इसके अंदर आपके टंगस्टन वायर है, इसके अंदर अपने जो नियॉन गैसेज या इनर्ट गैसेज भरी हुई है, और जब मैं इसको जलाता हूँ तो ये अपनी रोशनी के साथ जितने वोल्ट का है उस हिसाब से जलता है। बाई चांस क्या हो कि अगर इसके बाहर के एनवायरनमेंट में जो इसने अपन ने इनर्ट गैसेज भरी है उसको मैं बाहर निकाल दूं और अदर की गैसेज भर दूं तो क्या होगा, जैसे ये अभी तक लगातार चल रहा है वैसे ही क्या होगा, अगर इसको मैं हटाकर यहां पे एक ऐसा सिस्टम लगा दूं जिसके ऊपर, जैसे मैंने ये बल्ब लिया है इसके ऊपर से मैंने कांच हटा दिया है, इसका मतलब कि डायरेक्टली जो टंगस्टन वायर है ये किसके संपर्क में आ गया, बाहर की जो वातावरण में ऑक्सीजन है और सभी गैसेज है उनके संपर्क में आ गया। अगर मैं इसको क्या करूं, सावधानी पूर्वक इसमें डालकर इसको जलाऊं तो क्या होगा, क्या ये लगातार जलता रहेगा या नहीं रहेगा, तो मैं इसको सावधानी पूर्वक इसके अंदर डालकर इसका चेकअप कर रहा हूं कि ये जलता रहेगा या नहीं रहेगा। देखो ये टंगस्टन वायर है, ये जैसे ही ऑक्सीजन के जिसको जैसे ही ये हीट करेगा वैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ये टंगस्टन ऑक्साइड बनाएगा और जैसे ही टंगस्टन ऑक्साइड बनाएगा ये गर्म होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, इसका सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखना, ये थोड़ी सी देर के लिए जलेगा और बाद में क्या हो जाएगा, फ्यूज। जैसे ये थोड़ा सा गर्म हुआ, गर्म होने के साथ ही ये क्या हो गया, फ्यूज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसने टंगस्टन ऑक्साइड बनाई और टंगस्टन ऑक्साइड क्या होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसलिए क्या हो गया, फ्यूज हो गया। अब ऐसे ही विद्युत हीटर होता है, विद्युत हीटर की जो वायरिंग होती है वो निक्रोम वायर से बना होता है। जैसे ये विद्युत हीटर है, विद्युत हीटर क्या है, विद्युत हीटर की एक वायर, ये निक्रोम वायर है मेरे पास, इसको क्या है मैं डायरेक्टली कनेक्ट करके बताता हूं आपको। इसकी रेजिस्टेंस हाई होने के कारण ये ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है, क्योंकि निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और जूल का तापमान ये कहता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें हीट क्या होगी, ज्यादा उत्पन्न होगी। तो देखो तो दोस्तों ये मैंने लिया हुआ है एक वायर जिसको मैंने कॉपर वायर से कनेक्ट किया है, ये आपके निक्रोम वायर, और इसको जो कनेक्ट किया मैंने कॉपर वायर से किया हुआ है। और जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ता हूं क्या होता है, इस करंट को मैं महसूस कर पा रहा हूं। जैसे देखो दोस्तों ये धीरे धीरे क्या हो गया, गर्म होना शुरू हो गया। आप इसकी लालिमा देख सकते हो, इसके चेहरे पर जो लालिमा है यानी कि निक्रोम वायर पर ये लाल हो चुका है पूरी तरह। और जैसे ही ऊपर जो कॉपर वायर लगा हुआ है वो लाल नहीं हुआ है, कॉपर वायर लाल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है, इसलिए उसने हीट प्रोड्यूस कम की है। और जबकि निक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, इसलिए उसने हीट प्रोड्यूस क्या की है, ज्यादा की है। इसलिए विद्युत हीटर में अपन इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इस एप्लीकेशन में पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ में कि जूल का तापमान नियम क्या कहता है कि जब अपन किसी भी वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें हीट भी क्या उत्पन्न होगी, ज्यादा उत्पन्न होगी। तो अपने दोस्तों ये दो एक्टिविटी से देखा अपन ने कि ये किस प्रकार से वर्क करता है कि भाई ये इलेक्ट्रिक बल्ब भी किस प्रकार से वर्क करता है और ये फ्यूज भी किस प्रकार से वर्क करता है।
हीटर जो है वो हाई रेजिस्टेंस होने के कारण अधिक हीट देता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपने इलेक्ट्रिक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी 12 जो आपके 10th क्लास का 12th चैप्टर है। अब इसके जो न्यूमेरिकल रहते हैं वो अपन आने वाली क्लासों में दोस्तों जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सारे के सारे इस चैप्टर से संबंध करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कैटलिस्ट एकेडमी को। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।